हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा की तरह स्कूल के सीन के साथ हो रही है। और यहाँ मैं बैठ गई थी अपने मास्टर को रेडी करने के लिए। स्कूल में बहुत सारे वर्क होते हैं तो यहाँ मैं रजिस्टर मेंटेन करना होता है, उसे रेडी कर रही थी फाइनल। वैसे तो अटेंडेंस वगैरह मैंने अपने वर्कलोड को कम करने के लिए स्टूडेंट को दिया हुआ है कुछ वर्क, जैसे मॉनिटर बने हैं तो वॉइस मॉनिटर हैं और सब मॉनिटर्स हैं। तो ये सारे मेरे आधे से अधिक वर्क करते हैं। जैसे कि अटेंडेंस एक ही स्टूडेंट लेती है और बहुत स्टूडेंट को ही हमने वर्क डिवाइड किया हुआ है। जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, उसमें से किसी को मैंने रीडिंग मॉनिटर बनाया है, किसी को टिफ़िन मॉनिटर बनाया है, किसी को ऐसे वर्क उन्हें मैंने दिया हुआ है जो कि क्लीन देखते रहेंगे कि रूम क्लीन है कि नहीं, कुछ डस्ट नहीं होना चाहिए, वो वॉर्न करते रहेंगे। और रीडिंग मॉनिटर है, वो रीडिंग लेता रहेगा वीक स्टूडेंट का और उनको वॉच करता रहेगा। बुक चेकिंग। और हाँ, यहाँ मैंने डेली होमवर्क भी देना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट को कि अगर जिस दिन स्कूल में कोई भी होमवर्क नहीं मिल रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो एज अ क्लास टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके घर से बहुत कंप्लेन भी आ रही थी कि उन्हें कोई होमवर्क नहीं मिलता है तो वो सीरियस ही नहीं होते, पढ़ने के लिए बैठते ही नहीं हैं। तो उस कंडीशन में मैंने होमवर्क देना स्टार्ट किया था। तो डेली होमवर्क का मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ था कि डेली होमवर्क में आप करेंगे जिसमें आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बेस में मैंने टेबल उनको लिखने के लिए कहा और लर्निंग के लिए टेबल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, ये जो सिंपल सम्स को भी रॉन्ग करते हैं, इंग्लिश में ग्रामर के पोर्शन को डेली लगाने के लिए। और वो जितना भी जो वर्क कर रहे हैं वो रिटर्न में होना चाहिए और डिक्टेशन वगैरह होना चाहिए, ताकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑलरेडी उनका इम्प्रूवमेंट आएगी उनके मार्क्स में। जैसे कुछ वीक स्टूडेंट में हमें वर्क करना था तो वीक स्टूडेंट के लिए ही मैंने ये आइडियाज़ निकाले हुए थे। सभी टीचर्स को आइडिया निकालना था तो मैंने यही कहा। पेरेंट्स को पहले मैंने कन्विंस किया, कॉल किया कि आप अगर अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको ये वर्क करना ही होगा। आपको डेली जो है पेजेस रिटर्न में होने चाहिए और लास्ट में पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए। तो वो ऐसा करते हैं। 1 वीक से मैं ऐसा कर रही हूँ तो उनमें कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है और उनमें बिहेवियर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज वो कंसंट्रेशन नहीं थे क्लास में। तो ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है सीडीपी में भी आते हैं, बिहेवियर से रिलेटेड, कि इस कंडीशन में आप कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं। तो वो रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम उसे फेस कर रहे हैं तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल गया था। 1 आवर मेरी ऑफ क्लासेस होती है। तो यहाँ मैं सीडीपी के नोट्स रेडी कर रही हूँ। यहाँ मेरा यूनिट 3 और यूनिट 4 रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ नोट्स प्रिपेयर करने में पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर नोट्स लिखती हूँ। शॉर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है और मेरा मैक्सिमम टाइम इसी में निकल रहा है, क्योंकि अभी NIOS बहुत बड़ा है। अभी यूनिट 4 तक मेरा कंप्लीट हुआ है, जो कि ब्लॉक 1 था। इसी तरह से बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि अब मैं रिटर्न कम करूँगी, मैं PDF से ही रीड करूँगी और PDF से ही मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ मेरा हो गया था रेडी, तो मैं थोड़ा रिवाइज़ कर रही थी। तो आज मैंने यूनिट 3 को रेडी कर लिया है। यूनिट 3 और यहाँ मैं रूम आ गई थी 4:45 में और 5 o'clock से मेरी ट्यूशन स्टार्ट होने वाली थी। तो मैं अपने हाउस होल्डिंग वर्क में लग गई थी और बच्चे भी आ रहे थे धीरे धीरे। तो आज मैंने यूनिट 3 में कंप्लीट किया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता, जिसमें जो अमेंडमेंट में जो जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। और 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया 2002 में। RTE 2009 के बारे में है। ये कब आया था? 1 अप्रैल 2010 में। और विद्यालय अभिशासन प्रबंधन किस तरह से होने चाहिए,
करिकुलम हमारा कैसे होना चाहिए, अधिकारी की कि हमारा 1 से 5 तक की क्लास जो है वो कितने डिस्टेंस में होनी चाहिए, 1 किलोमीटर तक में, और 6 से 8 तक की हमारी स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में होनी चाहिए। हमारा रिकॉर्ड का रख रखाव और हमारे अधिकारों का हनन होता है तो किस पे जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी क्वेश्चंस। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हमारी बनती है तो उसमें कितना परसेंटेज पेरेंट्स का योगदान होना चाहिए और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। REPA का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके लेकिन ये टेम्परेरी रूप में बनाई जाती है, कोई फिक्स नहीं होता है। और एक और है फुल फॉर्म, CRIN, चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और इस तरह से भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा संवर्ती सूची में रखा गया है। संवर्ती सूची इट मीन्स कि केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकारों का दायित्व होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज यूनिट 3 और यूनिट 4 को प्रिपेयर कर लिया है, बट मेरा आज का डे बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नोट्स मेंटेन करने में लग रहा है। तो अब मैं नोट्स लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करने वाली हूँ, PDF से ही पढ़ूँगी और PDF से इम्पॉर्टेंट पार्ट बता दूँगी आपको। और मेरा जैसे इस वीक में मैथ्स कि कंप्यूटर और CDP चल रहा है तो CDP का मैंने ब्लॉक 1 कंप्लीट कर लिया है। 501 में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ऑलमोस्ट 3 ब्लॉक्स हैं। उसमें से मैंने ब्लॉक 1 में 4 यूनिट थी, बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो इस तरह में तो बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है रिटर्न राइट करने में। अब मैं कंप्यूटर के सिलेबस कंप्यूटर स्टार्ट करने वाली थी तो कंप्यूटर का आज मैंने सिलेबस मेंटेन कर लिया है। सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने उसको पिक किया हुआ है, तो टॉपिक मैंने डिसाइड किया हुआ। तो जब मेरा टॉपिक रेडी हो जाएगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है तो मैं आगे का स्टार्ट करूँगी कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और आपको भी सोर्सेज बताऊँगी। तो आज मैंने बनाया हुआ है कि कंप्यूटर PRT के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। फर्स्ट, बेसिक फंडामेंटल्स, मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस होगा, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट एंड सिक्योरिटी, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मिसलेनियस में एक्सटेंशन और एब्रिविएशन पढ़ना है। जिसमें MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपका प्रैक्टिकल बेस होगा। तो अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप उसमें से प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन लगाइए क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे उसे इंक्लूडेड भी करती जाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अभी मेरा कंप्यूटर का ही सोच रही हूँ थोड़ा स्टार्ट करूँ। और फिर मैं और आज, हाँ फ्रेंड्स, मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव डाल दिए हैं, जैसे एब्रीविएशंस मैंने डाले हुए हैं और B.Ed से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस है उन्हें भी डाला हुआ है। आप उसे ज़रूर देखिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ही करिए, बहुत इंफॉर्मेटिव उसमें नॉलेज आ रही है। EVS से भी रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट वगैरह भी डाले हुए हैं उस पर PDF। और ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, बट आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो मैं जल्दी ही कल नाइट में सो गई थी। अभी ये मॉर्निंग का वीडियो है नेक्स्ट डे का, तो उसे मैं इंक्लूडेड कर रही हूँ जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव PDF सेंड किए हुए हैं, आप ज्वाइन करिए उसे। और अभी मैं कंप्यूटर को कंप्लीट करूँगी और EVS का भी सोर्सेज आपको बताऊँगी आगे। तो EVS के भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह उसमें डाले हुए हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए। सो आज का डे तो मेरा इतना प्रोडक्टिव नहीं गया। मैं सोच भी रही थी कि ये वीडियो डालूँ कि नहीं डालूँ, बट आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर मिला होगा। यूनिट 3 का PDF ज़रूर जाएगा उसमें और सेपरेट वीडियोज़ भी जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।